नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज एक नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। क्यों महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से, भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से और नॉर्थ साउथ ब्लॉक के सभी मंत्रालय, कर्तव्य भवन 1-2 का उद्घाटन, इन सारी चीज़ों को एक बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को, इस डेट को याद कर लीजिए क्योंकि भारत के इतिहास में अब ये डेट अमर हो चुका है। 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर में सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के नए मंत्रालयों के नए ऑफिसों के होने की बात स्वीकृत किया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया है कि अब हम एक नए ऑफिस में जा रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच दी, बहुत सारी बातें कही, उन पे भी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में रहते थे। अब उन्हें सेवा तीर्थ बिल्डिंग में लाया जाएगा। कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2 में लाया जाएगा। आपको बता दें कि इन दोनों इमारतों को करीब 95 सालों से देश की सत्ता का केंद्र माना जाता है। किन इमारतों को? सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को। ठीक है, तो यहाँ से सरकार के कामकाज चलते थे और शुक्रवार यानी कि आप देखेंगे तो 13 फरवरी 2026 यहाँ आज आखिरी दिन है। 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। सेवा तीर्थ जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग की बैठक भी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें भी की। अब बता दें कि इसे 1900 के शुरुआती दशक में ब्रिटिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर ने ब्रिटिश शासन की ज़रूरतों के मुताबिक डिजाइन भी किया था। सेवा तीर्थ क्या है? सेवा तीर्थ को समझना बेहद जरूरी है। सेवा तीर्थ का मतलब होता है सेवा का स्थान। पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था, लेकिन 2 दिसंबर 2025 में इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया। यह नई दिल्ली में दारा सिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में स्थित है। यह करीब 2.26 लाख वर्ग फीट यानी कि करीब देखा जाए तो 5 एकड़ में बना हुआ है। इसको बनाने की कंपनी L&T कंपनी ने 1189 करोड़ रुपए में बनाया। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2, सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होगा, PMO होगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस भी होने वाला है। और ये सभी ऑफिस पहले अलग अलग जगहों पर थे। कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 में ही सेवा तीर्थ 2 में शिफ्ट हो चुका है। नए पीएमओ के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूदा आवास से नए आवास में भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक दिन उस बिल्डिंग की भी उद्घाटन की तस्वीरें निकल के सामने आ जाएंगी। कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित कई छोटे बड़े मंत्रालय जो प्रमुख मंत्रालयों को इसके अंदर जगह दे दी गई है। इससे पहले गृह मंत्रालय लुटियंस दिल्ली के रायसीना हिल्स स्थित नॉर्थ ब्लॉक परिसर से जनपद में बनी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में जा चुका है, जिसे CCS के नाम से जाना जाता है। अभी हम CCS के बारे में भी जानेंगे। गृह मंत्रालय को नए कॉम्प्लेक्स में
347 कमरे आवंटित किए गए। करीब 90 सालों से देश का गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से ही संचालित हो रहा है। CCS इसका फुल फॉर्म कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो जाता है। अभी इसकी लागत की बात करें तो 3,690 करोड़ रुपए हो जाती है। सेंट्रल विस्टा में 39 मंत्रालय हैं। 12 मंत्रालयों के ऑफिस सेंट्रल विस्टा के बाहर बने हैं। तालमेल बेहतर बनाने के लिए इन सभी 51 मंत्रालयों को एक जगह बनाया जा रहा है। इनमें लगभग 54,000 स्टाफ के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। CCS के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में प्लाट नंबर 137 में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की बिल्डिंग की जगह पर CCS बिल्डिंग 1, 2 और 3 बनाई जाएगी। इसमें शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन में चल रही मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के 18,000 स्टाफ को शिफ्ट किया जाएगा। पार्ट 2 जो है शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवनों की जगह CCS बिल्डिंग 4, 5 और 9 बनाए जाएंगे। इनमें PMO और रक्षा मंत्रालय को छोड़कर नॉर्थ और साउथ ब्लॉकों के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के स्टाफ को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा के बाहर चल रहे डिपार्टमेंट भी यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। पार्ट 3 में अगर हम बात करेंगे तो CCS बिल्डिंग 6, 7, 8 को डिफेंस एनक्लेव बनाया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्रालय, DRDO और सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले एयरफोर्स, नेवी और आर्मी स्टाफ को शिफ्ट किया जाएगा। डिफेंस एनक्लेव के लिए उपराष्ट्रपति के मौजूदा आवास और आसपास की इमारतों को गिराया जाएगा। कर्तव्य भवन 1 और 2 बिल्डिंग में डिजिटल तकनीकों से लैस ऑफिस, जनता से सीधे संपर्क के लिए पब्लिक एरिया और सेंट्रलाइज्ड रिसेप्शंस की व्यवस्था है। सरकार का कहना है कि इससे मंत्रालयों के बीच तालमेल, कामकाज की स्पीड और लोगों की भागीदारी को बेहतर करना है। बिल्डिंग्स को 4 स्टार मानकों के अनुसार डिजाइन किया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। इनसे पर्यावरण पर असर कम पड़ेगा और कामकाज की क्वालिटी बढ़ेगी। इन कैंपस में स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस नेटवर्क और एडवांस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जैसी सुरक्षा सुविधा भी शामिल है। इससे अधिकारियों और विजिटर्स के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल रहेगा। सरकार के मुताबिक कई दशकों से केंद्र सरकार के कई प्रमुख मंत्रालय और ऑफिस सेंट्रल विस्टा एरिया में अलग अलग और पुराने बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। इसमें कामकाज में तालमेल की दिक्कतें आ जाती हैं और इससे इनका रखरखाव का खर्चा भी बढ़ जाता है। कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आती रहती हैं और नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के जरिए इन सभी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई है। अब प्रशासनिक कार्यों को एक ही जगह आधुनिक और भविष्य के अनुरूप सुविधाओं के साथ संचालित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, यानी कि कर्तव्य भवन 3। ठीक है, इसमें गृह विदेश, ग्रामीण विकास, MSME और पेट्रोलियम और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस भी शामिल हैं। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत तैयार हो रहे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की पहली बिल्डिंग है। CCS में कुल 10 ऑफिस बिल्डिंग और एक कन्वेंशन सेंटर भी शामिल हो जाता है। प्रोजेक्ट में नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, उपराष्ट्रपति भवन, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, प्रधानमंत्री आवास प्रोजेक्ट की कुल लागत की अगर हम बात करें तो 20,000 करोड़ हो जाएगा। सेवा तीर्थ का निर्माण भी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। इसी प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन और कर्तव्य पथ बनाए गए हैं। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। सेंट्रल विस्टा की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी। 10 दिसंबर 2020 को PM मोदी ने प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। सरकार की योजना है कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों को युगेन भारत नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। इसे विश्व स्तरीय म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भारत की सभ्यता को दिखाया जाएगा। इसमें करीब 25 से 30,000 कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। यह दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक होने वाला है। अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। कुछ मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों में कहा हुआ है। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्था और इमारतें चाहिए। ऐसी बिल्डिंग जो
टेक्नोलॉजी और सुविधा के हिसाब से बेहतरीन हो, इसलिए कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी ही कई इमारतें बनाई जाएंगी ताकि कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिल सके। और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर भी इन्होंने कई बातें रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक तरफ कर्तव्य भवन बना है तो गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज़्यादा पक्के घर भी हमने बनवाए थे। अगर नेशनल पार्क बना तो 3 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भी बना दिए जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने पहले भी बातें कह रखी थी और उनका जो चुनावी भाषण भी होता है वो भी लगातार होता है। कर्तव्य भवन के बारे में उन्होंने बताया था कि गृह मंत्रालय सहित 6 से ज़्यादा विभागों के ऑफिस यहाँ पे बनाए गए थे। तो चलिए, एमपीएस हिंदी ने डिटेल में आपको ये चीज़ें बताई कि क्या है आपका सेवा तीर्थ, जो प्रधानमंत्री का अब नया कार्यालय होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाए और सब कुछ धीरे धीरे आपको हम बताते रहेंगे। तो एक बार फिर से याद दिला दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।